हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के आईटी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग अपनी जर्नी को फिर से शुरू करते हैं। अभी तक कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, अब आपको फिर से मिलती रहेंगी। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री को क्लास 6 को फिर से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि पहले एनसीईआरटी को हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सेम चीज़ हुई। क्यूआर आपको दिया गया, इस क्यूआर के माध्यम से इसका पीडीएफ हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे और आशा करते हैं कि आप इसको डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाते चलें। अब अध्याय 4, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। कितना अच्छी सी लाइन लिखी है, आप समझे। क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, कहने का मतलब जो पहले की जो किताबें हमें मिलती हैं उनकी बुक्स में क्या लिखा होता है, और जो कब्रें हैं जो इतिहास में खोदी गई, खुदाई में मिली, उनसे हमें क्या जानकारी मिली है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत, मतलब स्रोतों में से एक क्या है? दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, वो क्या है? बुक्स। वो क्या है? बुक्स। किनके बारे में बात हो रही है? बुक्स। बुक्स के बारे में बात हो रही है। ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम स्रोत हैं जो हमें बताते हैं प्राचीन काल में क्या हुआ था। साहित्यिक स्रोत मतलब लिखा हुआ। अब शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। अब वेदों के बारे में सुना, कौन कौन से वेद हैं? वेद 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, इससे भी एक डायरेक्ट सवाल आता है कि वेद कितने हैं। सीधा सवाल, आपको गिनती दिया होगा 1 2 3 4, या कौन कौन से वेद, उनके नाम बताइए, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक शब्द हमारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए बहुत ही वैल्यू रखता है, तो इसको स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। जैसे ये आया कि वेद कितने प्रकार के, एक कॉपी पेन रखें अलग से, उसके नोट्स बनाते चलें। वेद 4 प्रकार के, उनके नाम लिख लें। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके बारे में आगे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, तब इनको और हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। देखिए, यहाँ से हमें एक और प्रश्न मिला कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपको चारों वेद दिए होंगे, उनमें से आपको बताना है। तो कौन सा पुराना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। देखिए, उसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया उसे क्या कहते हैं? सूक्त। अब जो ये सूक्त हैं, इनके बारे में, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मतलब जो विभिन्न देवताएं जो हैं, देवी और देवताओं के बारे में, उनको याद कर उनके लिए एक आराधना अर्चना को लेकर ये सब बोला गया है। इनमें से 3 देवता मुख्य, मतलब वो बहुत मुख्य महत्वपूर्ण, उनकी महत्वता रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अगला एक और प्रश्न कि इसमें ऋग्वेद में मुख्य देवता कौन कौन से हैं? तो 3 मुख्य देवता हैं। कौन से? फिर से एक बार देख लें। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। देखिए, सोम एक पौधा है, उसको सोम का जो रस निकलता है वो दरअसल शिव जी को डेडिकेटेड है, यानी कि शिव जी, भगवान शिव, पशुपति जो हैं, वो इसका सेवन करते थे। तो आगे जब हमको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो हमें वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में देखने को मिलेगा। तो 3 देवता मुख्य हैं, अग्नि आग के, इंद्र युद्ध के और सोम एक पौधा है। सोम को एक पौधा है पर उसे देवता माना गया ऋग्वेद में। वैदिक रचनाओं, यानी कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी। किसने की थी? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जैसे कि आज के समय में जो लेखक हैं, उसी प्रकार से पहले ऋषि हुआ करते थे इन सब कार्यों के, तो ऋषियों ने की थी। आज के समय में कोई लिखता, कोई कविता लिखता, उसे कवि कहते हैं।
उस प्रकार उस समय जो जिन्होंने इसकी रचना की वो कौन थे? ऋषि थे। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वसर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते या पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। कहने का मतलब आज के समय में जो संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ते हैं उससे वो ये जो भाषा लिखी गई ये थोड़ा सा अलग थी, उसकी जो स्क्रिप्ट थोड़ा अलग है। अब देखिए इसमें एक बात और लिखी कि इसके ज़्यादातर जो सीखने सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे, पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया था, उनके बारे में भी बताया गया है। तो इनकी जो रचना कौन करता था? ऋषि। तो ऋषियों द्वारा इसकी रचना की गई। इसी प्रकार आप लोग कंफ्यूज मत होना किसी भी शब्द को लेकर, एक एक शब्द इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो, कहीं से भी प्रश्न बन जाता है। सिंगल वनडे एग्जाम हो या आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, सब में काम आता है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंद कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी या यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश इत्यादि आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। देखिए हर जगह की एक भाषा होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। शब्द को देखो, अब देखिए सबका मतलब क्या है? माँ से है, माता से। तो संस्कृत में उसे मातृ कहते हैं, माँ हिंदी में उसे माँ कहते हैं और अंग्रेजी में उसे मदर कहते हैं। अब इसमें से देखिए आप थोड़े से एक ओवरव्यू दे रखा है आज के समय में, उसको थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। इस प्रकार से भाषा एक जो क्षेत्र में बोली जाती है उनमें जो समानताएं होती उन भाषाओं को मिलाकर क्या कहते हैं? उन भाषा परिवार, उन्हें क्या कहते हैं? भाषा परिवार। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था तथा श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब उस समय कुछ लिखा हुआ नहीं था, ऋग्वेद के समय में लिखा हुआ नहीं था। उच्चारण कोई बोलता था, कहानी जैसे आज के हमारे नानी नाना हमें कहानी सुनाए, दादी दादा कहानी सुनाए और छोटे बच्चे सुना करते हैं, तो सेम उसी प्रकार पहले इसका उच्चारण किया जाता था और सामने सुनने वाले जो होते उन्हें श्रवण कहा गया, वो लोग उसको सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इससे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कहने का मतलब ऋग्वेद का जितना भी लिखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 200 साल पहले छापा गया। इससे पहले कैसा था? ये केवल उच्चारण किया जाता था, यानी एक के बाद एक ट्रांसफ़र हुआ करता। जैसे किसी ने किसी को कहानी सुनाई, फिर उसने उसको आगे जाके सुनाया। तो ये कई हज़ार साल पहले 3500 यानी 3500 साल पहले से सोचो, अब 200 साल पहले ये लिखा गया। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस चीज़ का कि एक के बाद एक ट्रांसफ़र हुआ और आज भी लोगों ने उसको एज इट इज लिखा। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब इसके बारे में इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदताओं जो पुरातत्ववेदताओं हैं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे
लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुल सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, ये तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? व्यास और सतलज। सतलज लिखा होता है, इसमें सतलुज लिखा तो कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो आप लोग मैप में जरा एक बार देखेंगे कि ये दोनों नदियाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी? व्यास और सतलज नदी। अच्छा, व्यास और सतलज नदी दोनों ही किसकी ट्रिब्यूटरी यानी किसकी सहायक नदी हैं? सिंध नदी की। इसको हमने एक बहुत ही ट्रिक के साथ में सीखा था, ठीक है। सुनो जूनियर सीआर्स करके एक मैंने ट्रिक बनाई थी, आप उसको हमारे दूसरे वीडियो में एकदम अच्छे से देख और समझ सकते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना का एक पन्ना कहाँ पर है? ये आपको एक सैंपल उसका दिया गया। ऋग्वेद की जो पांडुलिपि यानी उसकी जो लिखावट है उसका एक पृष्ठ है छपा हुआ है, उसको आप लोग देखिए कि पहले ये कैसे लिखा हो। क्या आपको लगता है कि आप उसको पढ़ पाएंगे? पर इसे हमारे जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इसको डिकोड किया और आज हमारे सामने बिल्कुल हर भाषा में अवेलेबल है। भुर्ज वृत्त की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। अब बात करते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र किन्हें कहा गया? वो जो विश्वामित्र एक ऋषि थे उनको कहा, उनका नाम है विश्वामित्र, ठीक। विश्वामित्र कोई जगह नहीं, ऋषि का नाम है। वो कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहते हो। ये विश्वामित्र कहते हैं दोनों नदियों से। कौन कौन सी नदी है जिनके बारे में ऊपर पढ़ा? व्यास और सतलज, उन नदी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अब नदियाँ जो हैं जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों को मैं गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और पहियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। नदियाँ ऐसा किससे कहती हैं? विश्वामित्र से कहती हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते मतलब क्या है कि यह भी बता रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को, कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। देखिए ऊपर जैसे इन्होंने विश्वामित्र ने कहा कि हे नदियाँ, आप घोड़ों की चाल से, गायों के जैसे सफ़ेद दिखना, इस प्रकार से उनकी तुलना करते हुए उन्होंने बात कही। तो अब आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा एक लाइन ये भी पढ़ ही डालते हैं। क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? क्योंकि जब रथ, एक विश्वामित्र कह रहे हैं नदियों से, तो उस समय यानी कि रथ हुआ करते थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ, सोचिए समझिए, ठीक। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का उपयोग होता था, जैसे घोड़ा, रथ, ठीक है। तो इस प्रकार के वो लोग क्या वाहनों का यूज़ करते थे। तो ऐसा हमारे लिए बेनिफिट क्यों है? जब हम किसी आंसर को लिख रहे होंगे तो हमें लिखने में एक कंटेंट मिल जाता है, और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम में कहीं से भी फुटकर एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछ देता है किसी भी शब्द को। तो आपको अगर जब तक पढ़ा नहीं होगा तो आप कहाँ से, किसी बुक में डायरेक्ट ये सवाल नहीं मिलेगा। सवाल तो बुक में तब छापे जाते हैं जब सवाल परीक्षा में आ चुके होते हैं, उससे पहले नहीं।
ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में यह दूसरी नदियों की खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। देखिए ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार, कई बार परीक्षा में पूछा गया है गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ। देखिए प्रश्न ऐसे भी आते कितने हैं, आपको लगता है बेकार लाइन है, इनका क्या मतलब है, प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, अब इन नदियों को आप मानचित्र में देखें, जिससे आपको भूगोल का एक पार्ट भी क्लियर होगा कि यहाँ कौन सी नदी कहाँ पर है। मवेशी, घोड़ों और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ, कौन कौन से मवेशी थे, घोड़े और रथ, इनके बारे में। मवेशी मतलब पालतू जानवर। ऋग्वेद में मवेशियों यानी बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब जैसे आज भी लोग जाते हैं मंदिर, पूजा करते हैं, भगवान से मांगते हैं, सेम वो चीज़ है कि ये किसी बात को लेके कोई कहता है हमें ये मिल जाए, कोई कहता है हम पास हो जाए, कोई कहता है नौकरी लग जाए। ऐसे गॉड से अपना सब अपने अपने जो जिसको मानते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद में भी ऋषियों ने किया। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को भी उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी रखने के लिए भी लड़ी जाती। देखिए इससे क्या क्या मिला हमें कि जो लड़ाइयाँ होती थी किसके लिए, घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए और कुछ जगह के लिए उपजाऊ ज़मीनों के। ये सब क्या एक हमारे रिसोर्सेज हैं, एक हमारे रहने खाने के लिए बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। तो उस समय तो ऐसा तो नहीं आज की तरीके करेंसी कहीं छप रही हो, तो उस समय जो विनिमय होता था, विनिमय मतलब आदान प्रदान किसी सामान के बदले लेना देना, वो सब जानवरों या अनाजों के माध्यम से होता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती, जैसे कि ये आज भी जानवरों का प्रचलन है कहीं कहीं, जो आज के समय में साधारण बोलचाल बलि, जैसे बलि दी जाती है, तो वैसे ही आहुति उसको पुराने समय में हमारे पुराणों में कहा गया आहुति। तो एक प्रकार से जैसे आप समझ लो जैसे हमें किसी से काम कराना हो प्रेजेंट टाइम में, उसका एक बदला हुआ नवाचार रूप क्या है, किसी को घूस देना, सिंपल। तो वैसे ही लोग भगवान से कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग पूजा अर्चना यज्ञ सब कर रहे हैं, फिर भगवान से कह रहे हैं ठीक हम ये करेंगे, हमें यज्ञ कराएंगे, हम इतना ये देंगे। कुछ लोगों का मानना था कि हम जीव देंगे तब हमें भगवान हमारे सुनेंगे। तो ये तो पुराण काल से, यानी कि बहुत पुराने समय से हमारे समाज का हिस्सा है, जो आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है समाज में। आप उसको तुलनात्मक रूप में समझ सकते हैं। पढ़ाई केवल ये नहीं कि बुक काला अक्षर बस पढ़ते चलें, उसको सोचिए, समय के अनुसार उसको रिलेट कीजिए, आज के टाइम पर वो कहाँ ऐसा फॉलो किया जा रहा है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, क्योंकि लोगों अब है क्या, तो जैसा कि आज भी है, हम अपना ग्रुप का लीडर किसे चुनते हैं, जो हर चीज़ में निपुण हो, पावरफुल हो, फैसला सही ले, उसे तो सेम शक्तिशाली भी होना चाहिए कि उस ग्रुप की रक्षा कर सके। तो वैसे ही पहले भी होता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, किन्हें, पुरोहितों को ब्राह्मण कहा गया, ठीक। और साथ ही तरह तरह के यज्ञ और
अनुष्ठान करते थे। इनका काम क्या था? तरह तरह के यज्ञ करना और अनुष्ठान करना। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे कौन से लोग थे? राजा। ये दो बड़े वर्ग थे समाज के। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि तुम बाद में पढ़ोगे, यानी कि जो बाद वाले राजा, राजा का मतलब वो अपना एक साम्राज्य चला रहे, राजा मतलब उसमें काम करने वाले दो वर्ग थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों के में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने अपने आप शासक नहीं बन जाता था, यानी कि बाद में जैसे वंशानुगत जो चला जाता था कि राजा का बेटा फिर वहाँ का राजा बन जाएगा, उसका बेटा उत्तराधिकारी फिर बन जाएगा, ऐसे ये उन राजाओं इस राजाओं में अंतर है। आगे, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषा में आज भी होता है। जन, जैसे कि आज भी लोग कहते हैं जन, यानी वो वही उसका एक अलग भाग है जनता, दूसरा नाम। दूसरा था विष, या जिससे वैश्य शब्द निकला। पहले से विष का आ गया, फिर इसी से वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, ये पढ़ोगी आगे। अध्याय 5 जब अगला अध्याय पढ़ेंगे इसमें आपको मिलेगा। तो जो इसके धीरे धीरे जो वर्ग बनते गए समाज के, उनके बारे में हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से वर्ग हुए समाज में। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसी कई उल्लेख मिलते हैं। देखिए, यदुजन, भरतजन, विषजन यानी वैश्यजन, जन मतलब लोग, तो उन पुरुजन यानी कि पुर को क्या? ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण कहा गया वो क्या उनसे? पुर। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। मतलब आर्य लोग कौन थे? आर्य का मतलब आज हम लोग जानते हैं जो एक अरेबियन यानी कि मध्य एशिया से आने वाले लोगों को आर्य कहा गया आज के समय में। बाद के समय में ये दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे मतलब उन्हें वह सब करना पड़ता था। किनको? दास या दासियों को, दास या दासियों। जबकि पहले दास का मतलब देखिए क्या था? विरोधी यानी दुश्मन। उसके बाद ये दास क्या बन गया? विरोधी दुश्मन, यानी उन पर जब किसी ने विजय पा ली, दास पर विजय पा ली, तो उनके गुलाम। इस तरीके से इस पर परिवर्तन होता चला गया क्रमिक रूप से। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, अब उसके बारे में आगे। खामोश प्रहरी, कहानी महापुराणों की, कहानी महापुराणों की क्या नाम है? खामोश प्रहरी। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को बड़े करीने से मतलब कि लगाए गए थे। करीने मतलब एक तरीके से बड़े ही तरीके से। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन भारत यानी दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए, उनको अभी हम लोग मैप में देखेंगे। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते। देखिए होता कि अगर आप कहीं पर, जैसे आज के समय में आप इसका एग्जाम्पल ले लें, कहीं कब्र देखें, कब्र ज़्यादातर मुस्लिम बनाते हैं, वहाँ पर देखिए कि एक पत्थर होता है, वो बना के बढ़िया सा उसको सजाते हैं, पत्थर लगाते हैं, फिर वहाँ पर अगर जिनके बस में होता है अगर, तो उस पर नाम लिखते हैं कि कौन है, कब कब जन्मे, कब मृत्यु हुई। और इसी प्रकार से क्रिश्चियन का है,
तो ये कहाँ से चला आ रहा है प्रचलन इसका, आप समझ सकते हैं 3000 साल पहले से इस बात को रिलेट करके देखिए। अब ये आपको इस चित्र में देखिए, ये क्या है, एक कब्र है, आपको नज़र आ रही होगी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, यानी कि जैसे कि आज भी लोग करते हैं, ये लोग जब ये हम लोग बात कर चुके हैं जिनके बारे में। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं, और देखिए इन कब्रों में ये सब चीज़ें मिलती थी, और साथ ही क्या, लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। कुछ लोगों का मानना था जब उनकी मृत्यु हो जाती उसके बाद भी उनको उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके जो भी सामान होता था, गहने, जानवर पालतू हुए या उनका कोई हथियार हो, वो सब उनके साथ ही तो उनको दफना देते थे। अब इस फिगर के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सवादान से शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट को एक पोर्ट होल या बड़ा सुराग है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये जो सुराग आपको दिख रहा है, ये इसके बारे में बात हो रही है। अब क्या हड़प्पा शहरों में लोहा का प्रयोग होता था? अब सवाल देखिए, अभी जब हथियार मिल रहे लोहे के, सिंपल सी बात है। अब ये बात कब की हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले चैप्टर में लोगों ने पढ़ा था। जिसे ना पता हो, ये आपके लिए होमवर्क कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ उसको एक बार क्लास देखें, आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। जैसे उस प्रश्न पूछे जाते हैं, आग की खोज किस काल में हुई, पत्थर के हथियार कब बनाए गए, और तांबे के हथियार कब बनाए गए, तांबे की खोज कब हुई। ठीक है, इस प्रकार से एलॉय का यूज़ कब होने लगा, एलॉय मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर उनका प्रयोग कब होने लगा, कांस्य का कब होने लगा। ये सब सीधा प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बनाई हुई दो कुल्हाड़ियाँ, नीचे के कटार। देखिए ये सब इनके बारे में बात हो रही है, जो बना हुआ है ये कटार है, ये कुल्हाड़ी है, ये घोड़े के लिए औजार है, सामान है। लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखिए उसमें जैसे आज भी समाज में कुछ असमानताएं हैं, तो पहले भी स्वाभाविक है कुछ हुआ करती होंगी, उनके बारे में पुरातत्वविद जो हैं ये लोग क्या मानते थे? ये मानते थे कंकाल के साथ पाई गई कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। देखिए सिर्फ एक कल्पना है इतिहास के बारे में, ऐसा उसमें कैमरा नहीं लगा था कि बिल्कुल एज इट इज, ये सब एक कल्पना है। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती थीं। ब्रह्मगिरी को खोजो, ये मैप में ऊपर दे रखा है, प्रश्न नंबर 12, आप PDF डाउनलोड करेंगे, उस पर एक बार देखिएगा इसको। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को भिन्नता को दर्शाता। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, तो कुछ लोग अनुयायी थे। जिसके पास कब्र में घोड़े मिले, बहुत सारा सोना खजाना मिला, तो वो सिंपल सी बात है अमीर होगा उस समय, तो क्योंकि उसी के सामान जब दफनाया गया साथ में। किसी किसी के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले, स्वाभाविक है उसके पास कुछ नहीं हो, तो गरीब होगा उस समय का। क्या कुछ कब्रगाहों में खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए, मतलब उसमें से ऐसा क्या था जो उसे खास परिवार कहा गया? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये मतलब वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को
मरने वाले लोगों को एक पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान को चिन्हों का काम करते थे। क्या ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब ऐसा एक मार्ग बना देते, कोई निशान बना देते ताकि वहाँ उनको कन्फ्यूज़न ना हो जाने में, एक ही घर के परिवार के सदस्यों को एक जगह पर दफनाने के लिए ऐसा वो लोग करते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव एक जगह गांव है, मानचित्र 2 में ही दिया हो, प्रश्न नंबर 12। इनाम गांव को खोजो, मानचित्र में देखेंगे आप लोग। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह से, मतलब एक जगह है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब थोड़ा सा बड़े लोगों को दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक घर था। इस घर में एक अनाज का गोदाम तथा 100 के पैर मुड़े हुए थे। अब देखिए, एक विशेष प्रकार के यहाँ पे कब्र मिली, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को बड़ी के बीच में बड़ा ही कोई फ़र्क नहीं होता है। मतलब उनको पहचानना थोड़ा सा कठिन है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कंकाल किस पुरुष या स्त्री का है? मतलब जो कंकाल है किसी पुरुष का या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उन्हें महिला के कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ऐसे में पहचानना मुश्किल हो जाता था कि वो कंकाल पुरुष का है या महिला का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच करना। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कट प्रदेश या कुल्हा पुरुषों के से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कंकाल को जो हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके आधार पर ये बात कही गई है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। देखिए, एक अच्छा प्रश्न, चरक संहिता क्यों प्रसिद्ध है या किस पर लिखी गई? तो क्या है ये? चिकित्सा के लिए। याद कैसे रखेंगे? चिकित्सा से चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 260 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 360 और अब 206 हड्डियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग जानते हैं साइंटिफिक एकदम अप्रूव हो चुका है। तो बहुत बड़ी गिनती है 206 से कहाँ 360। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब जैसे दांतों को 32 दांत हों, अगर उनको आप जोड़ दो तो ऐसे धीरे धीरे कुछ चीज़ों को मिलाकर लगभग उसके आसपास की संख्या पहुंच जाएगी। इनाम गांव के लोग के काम धंधे, वहाँ के लोग जो काम धंधे क्या करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान में यह अंदाज़ा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। ठीक है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, सूअर, गधा, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले कि
वे आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। देखिए, इन जानवरों का जो पहचान है वो प्रेजेंट टाइम में जो जानवरों का कंकाल है उनको कल मतलब एक तुलनात्मक रूप में पहचाना गया कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर ये हड्डियाँ, ये कंकाल ऐसे हैं तो ये उन जानवरों की होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। अब आप लोग देखिए, इसके सभी प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिएगा। नीचे इसके प्रश्न दिए हैं, ठीक है। इनको क्या सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है, ठीक। सूक्त किसे कहा गया, रथ क्या है, यज्ञ क्या है, दास किन्हें कहा गया, जैसे दास गुलाम है। यज्ञ में क्या होता था, अनुष्ठान होता था। इसी प्रकार महापाषाण में क्या होता था, सजाए गए पत्थर। इसी प्रकार से इसको हम लोग सूक्त का मतलब क्या, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि हम लोग पढ़ चुके, बस उसी से पूछे गए सवाल ये हैं। इनको आप लोग प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से इस पूरे हमने चैप्टर को पढ़ा और साथ ही साथ इसको अब हम लोग क्या करेंगे, PDF डाउनलोड करेंगे इसका, और डाउनलोड के साथ साथ उसको हम लोग उसकी नोट्स बनाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ सके। और फ्री में जिस तरीके से हमने शुरू किया ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक एकदम बेसिक रूप से चीज़ों को पहुंचाने का, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई कौन पढ़ना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा कठिन काम किसी को कुछ लगता नहीं, जबकि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ है भी नहीं। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जो मोबाइल डिवाइस चलाते हैं तो वो भी किसी पढ़े लिखे इंसान ने ही बनाया होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।